दोस्तों, क्या आपने सोचा है जो हम सुनते हैं, जो कुछ हम देखते हैं, जिन चीज़ों को हम छूते हैं, ये सब की सब एक रिफ्लेक्शन है। सुनने में तो ये बात बड़ी अजीब सी लगती है, ये चीज़ें कैसे रिफ्लेक्शन हो सकती हैं, लेकिन कुछ इसी तरह का सवाल आज से हज़ारों साल पहले एक ग्रीक फिलोसोफर ने भी उठाया। इस ग्रीक फिलोसोफर के सवालों का जवाब थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म में छुपा है, लेकिन इससे पहले कि हम थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म को डिस्कस करें, आइए हम जान लेते हैं कि ये ग्रीक फिलोसोफर कौन था। 427 कबल मसीह यूनान के एक अमीर घराने में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम अफलातून रखा जाता है। अफलातून अमीर घरानों के बच्चों की तरह एक आम जिंदगी गुजारता है और जब वो बड़ा होता है तो उसकी मुलाकात ग्रीक फिलोसोफर सुकरात से होती है। जी हाँ नाज़रीन, ये वही सुकरात है जिसने जहर का प्याला पीकर अपनी जान दे दी थी। अगर आप सुकरात के बारे में नहीं जानते तो आप हमारी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सुकरात के बारे में डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, आप उसको देखें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ वापस आते हैं। अफलातून सुकरात की शागिर्दी में बहुत सारी नई चीज़ें सीखता है और यही चीज़ें आगे जाकर थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म की बहस बनती हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको उस वीडियो के ज़रिए पता चल चुका होगा कि सुकरात ने जहर का प्याला क्यों पिया था, हम इसको डिस्कस नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस इवेंट का अफलातून की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा। नाज़रीन, सुकरात की मौत ने अफलातून की ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर डाला और उसने फैसला किया कि वो आखिरी सांस तक सच्चाई की तलाश करेगा। 327 कबल मसीह अफलातून ने यूनान के अंदर एक एकेडमी की बुनियाद रखी। इस एकेडमी को दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। इस एकेडमी के अंदर फ़लसफ़ा, तिब, साइंस और दीगर कई मज़ामीन भी पढ़ाए जाते थे। नाज़रीन, उस एकेडमी में अफलातून ने 2 मशहूर किताबें लिखीं, द रिपब्लिक और फेडो या फीडो। इन 2 किताबों में थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म को डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है। आइए हम इस थ्योरी को एक कहानी के ज़रिए समझते हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि एक गार है, तारीक गार, जिसके अंदर कुछ लोगों को जंजीरों में जकड़ा गया है। ये लोग अपने सामने सिर्फ दीवार को ही देख सकते हैं। उन लोगों के अकब में आग जल रही है और उस आग के सामने कुछ लोग सामान उठाकर चलते हैं। ये लोग सामान का सिर्फ अक्स देख सकते हैं। कुछ ऐसी ही मिसाल हम लोगों की है या आम लोगों की है जो दुनिया के अंदर सिर्फ चीज़ों की रिफ्लेक्शन को देखते हैं। अब ज़रा इमेजिन करें कि उन्हीं लोगों में से एक शख्स को उस गार से बाहर भेजा जाता है जो वहाँ जाकर सूरज, दुनिया, पहाड़ और दीगर तमाम चीज़ों को देखता है। और अगर वो शख्स वापस आकर अपने दोस्तों को बताए या अपने साथ के कैदियों को बताए कि मैंने बाहर सूरज, पहाड़ और ये चीज़ें देखी, तो क्या वो इसका यकीन करेंगे? दोस्तों, यकीनन वो इसका यकीन नहीं करेंगे। कुछ ऐसी मिसाल आम लोगों की है जिन्हें जब इन रिफ्लेक्शंस के बारे में या इन हकीकतों के बारे में बताया जाता है तो उस पर यकीन नहीं करते। कुछ ऐसी ही मुखालफत का सामना अफलातून को उस वक्त यूनान में करना पड़ा, लेकिन बाद में आने वाली दुनिया ने किसी हद तक उसकी फ़िलासफ़ी और उसकी थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म को अडॉप्ट कर लिया। नाज़रीन, अफलातून के मुताबिक इस दुनिया में मौजूद हर शय एक रिफ्लेक्शन है। मिसाल के तौर पर ये फ़ोन जिसके अंदर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक रिफ्लेक्शन है। और इसने इस थ्योरी को मज़ीद एक्सप्लेन करते हुए एक आइडियल वर्ल्ड का कंसेप्ट दिया। उसका कहना था कि बॉडी इज़ फॉल्स, सोल इज़ ट्रू, यानी वो चीज़ों की हकीकत की खोज लगाना चाहता था। उसका मानना था कि इस दुनिया के अलावा भी एक और दुनिया मौजूद है जो हकीकी दुनिया है। अगर हम उसकी थ्योरी को आज के टाइम के साथ रिलेट करके समझना चाहें तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो इश्तहारात और ये जो चमकदार ब्रांड्स और दीगर चीज़ें हमें सोशल मीडिया पर नज़र आती हैं, ये एक रिफ्लेक्शन है और इसके पीछे छुपी हुई जो दुनिया है वो इन चीज़ों की हकीकत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन मिसालों के ज़रिए आप थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। और अगर आपने इस थ्योरी को समझ लिया है तो इस चीज़ पर ज़रूर गौर कीजिएगा कि इस चकाचौंध दुनिया में, सोशल मीडिया की दुनिया में, क्या हम वो गार के कैदी नहीं? अगर हम वो कैदी हैं तो हमें सोचना चाहिए, और अगर आप गार के कैदी नहीं तो आपको मुबारक हो, आप हकीकी दुनिया में जी रहे हैं।